क्या निफ्टी 50 एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है? क्या निफ्टी 50 ने करेक्टिव राइज पूरा कर लिया है और अब फिर से गिरावट की ओर बढ़ रहा है? क्या ऊपरी स्तरों पर भारी रेजिस्टेंस है और प्राइस एक्शन भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है? क्या आपको ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए? क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना और डिसिप्लिन रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इस हफ्ते की न्यू एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी 50 अभी भी बेयरिश दिखाई दे रहा है। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस है और प्राइस एक्शन भी इस बात को सपोर्ट कर रहा है। आप ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए गिरावट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखें, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना और डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा फार्मूला है। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के डायनेमिक मूवमेंट को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके और उसका यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 27 सितंबर के बाद हम लोग का मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए, जिसके तहत हम लोग का एक शॉर्ट टर्म इस पॉइंट पे पूरा किया जो कि 21 नवंबर 2024 में कंप्लीट करके ये वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और इसके यहाँ पे करेक्टिव बी वेव पूरा करके पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए थे। तो ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मीडियम टर्म हम लोग का 27 सितंबर 2024 से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत एक शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया जो कि 21 नवंबर 2024 को कंप्लीट करके एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज के तहत बी वेव इस पॉइंट पे पूरा करने के बाद पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए। सी वेव के तहत हम लोग इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो कि 27 जनवरी 2025 को कंप्लीट करके पुनः एक करेक्टिव राइज एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करके और पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म हम लोग का 27 सितंबर 2024 से नीचे की ओर अभी भी कंटिन्यू है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का इस पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू है जो कि 10 दिसंबर से हम लोग का नीचे की ओर कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं मीडियम टर्म में हम लोग का अभी भी करेक्टिव फॉल के तहत नीचे की ओर कंटिन्यू है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म भी हम लोग का इस पॉइंट से जो कि 16 दिसंबर 2024 से नीचे की ओर कंटिन्यू है, ये अभी भी नीचे रहने की संभावना है। जबकि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म पुनः हम लोग का फिर से इस पॉइंट से नीचे की ओर कंटिन्यू किया है जो कि 5 फरवरी से हम लोग का नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है, जबकि शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और वेरी शॉर्ट टर्म में एक करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सी वेव पूरा करने का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया एक्स वेव के फॉर्म में और उसका पुनः फिर से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से हम लोग का बी वेव के बाद जब नीचे सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किया तो ये हमारा डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया था और उसका पुनः हम लोग का यहाँ पे वाई के पैटर्न के सबऑर्डिनेट वेव में हम लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। और जैसा कि पहले भी डिस्कस किए थे कि जब इस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया तो इसके बाद इस टाइम फ्रेम का हम लोग का या तो करेक्टिव राइज में होगा या फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। पिछले वीक ही हम लोग देखे थे जब वाई वेव नीचे का पूरा करने का जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः जैसा कि पिछले दिन हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग का इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट था जो कि ब्रेक कर चुका था। ये इंडिकेट किया था कि यहाँ से जो राइज हो रहा ये थ्री वेव में ही था जो कि ये बी और सी वेव के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा करके और पुनः फिर से हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि इंट्राडे का भी लोअर स्टॉप लॉस ब्रेक किया था जो इंडिकेट किया था कि ऊपर का एक करेक्टिव राइज पूरा करके
पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू हो चुका। तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाई वेव पैटर्न पूरा करके नेक्स्ट फिर से एक करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ये बी और सी वेव पूरा किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा एक्स वेव हो गया और अब फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव एक्स वेव पूरा करके पुनः फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का जो अपर स्टॉपर्स होगा ये वाला पॉइंट होगा, जो कि पहले से जो हम लोग का 23,800 का, तो इसी अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया था तो अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जब यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के तहत रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,700, ऊपर का 23,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉपर्स रखेंगे 23,410 का, इसी स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस वाली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का करेक्टिव राइज सी पूरा करके, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का एक्स वेव था, और पुनः फिर से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है। और ये नीचे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना। तो जब तक कि हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये माने कि अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,700 और ऊपर का 23,250 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 23,410 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए रेंज बाउंड में ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। ध्यान रखें कि जो भी राइज होगा एक करेक्टिव राइज होगा, और करेक्टिव राइज के तहत यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो एग्जिट हो, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंट से अभी भी नीचे रहने की संभावना, अपर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत भी अभी नीचे रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए हम लोग का जो अपर स्टार्टिंग लेवल है 23,800 का है, इसी अपर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का यहाँ से नीचे कंटिन्यू किया, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का जो ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है 24,230 का होगा, इसको फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और शॉर्ट टर्म में जैसा कि आप लोग से पहले डिस्कस किया है कि शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल है 24,800 का है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता शॉर्ट टर्म का अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी अभी भी नीचे रहने की संभावना, वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे रहने की संभावना, और वीकली पॉइंट से फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सभी टाइम फ्रेम में अभी नीचे ही रहने की संभावना। तो अकॉर्डिंगली जिस भी टाइम फ्रेम का आप ट्रीट करना चाह रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो अब एक्शनेबल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ऊपर के लेवल पर शॉर्ट पोजीशन बनाएं और साथ ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, ताकि आपका रिस्क कंट्रोल में रहे। यह विशेष रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। याद रखें, डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग जोखिम भरी हो सकती है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।